हेलो स्टूडेंट्स, तो नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर का नेक्स्ट लेक्चर और इससे पिछले लेक्चर में हम एनर्जी पढ़ रहे थे और आज इससे आगे पढ़ते हैं एनर्जी में। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि भाई काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² और एक पढ़ी थी हमने पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन हाइट और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन मोशन। काइनेटिक एनर्जी मोशन पर डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर डिपेंड करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली हाइट पर डिपेंड करती है, उस पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो देखिए कैसे समझ सकते हैं कि भाई हम कि सपोज करो कुछ ऐसा पाथ था हमारे पास ऐसे करके, ठीक है। चलो जी, ये यहां से और यहां तक जो डिस्टेंस है ये है h1 और यहां से और यहां तक डिस्टेंस है h2 और जो टोटल है ये ग्राउंड से अगर मेजर करें तो ये h है। अब कोई सी m मास को हम देखिए यहां से यहां ले गए पहले, फिर यहां से यहां ले गए और यहां से यहां ले गए। हमसे पूछा कि भाई इसकी एनर्जी निकालनी है, वर्क डन कितना करा हमने, ठीक है, वर्क डन कितना करा इसमें, और वही वर्क डन हमें समझ में आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं हम, देखिए समझना है आपको आराम से, ए बी, इसको सी और इसको डी। तो पहले वर्क डन निकालने हैं ए बी के लिए, वर्क डन फॉर ए बी। तो वर्क डन यानी वही पोटेंशियल एनर्जी को क्या होती है एम जी एच। भाई नीचे की तरफ क्या लगेगा एम जी और ऊपर की तरफ एच। तो एच कितना है एम h1, तो हम लिख सकते हैं इसे mgh1। आ गया समझ में। ए से बी के लिए कितना हो गया वर्क mgh1, सही है। चलो जी, वर्क फॉर बी सी के लिए फाइंड करते हैं, वर्क फॉर बी सी। तो हमें पता है W इज इक्वल टू एम जी तो है, लेकिन क्या यहाँ पर h है, नहीं h तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर h की वैल्यू 0 है, क्योंकि हाइट पर तो कोई गए नहीं, हम यहीं से यहीं रहे। तो इसका मतलब है ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया, इसमें वर्क डन 0 हो गया क्योंकि ग्राउंड से भाई हम ऐसे ही तो चल रहे हैं, यानी हम अब भी ग्राउंड से h1 ही है, यहाँ भी ग्राउंड से h1 है, यहाँ भी ग्राउंड से h1 है, तो हमारी हाइट चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब W2 0 हो गया। अब चलते हैं सी से डी की तरफ, वर्क डन C2D। तो यहाँ फिर हाइट है तो इसका मतलब यहाँ फिर वर्क डन हुआ, कितना हुआ mgh2। तो टोटल नेट कितना वर्क हुआ, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन। तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, इतना ही तो वर्क हुआ। तो W इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हुआ mgh1, दूसरे पार्ट में कितना हुआ 0, तीसरे पार्ट में कितना करा mgh2। तो देखिए W इज इक्वल टू mg कॉमन कर लें h1 प्लस h2 और h1 प्लस h2 मिलकर क्या बना रहा है h। तो W इज इक्वल टू mgh। क्या यही पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ यही पोटेंशियल एनर्जी है, सिंपल सिंपल क्लियर है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंड ऑन हाइट, ठीक है, डायरेक्टली हाइट पर डिपेंड करती है। तो हमने पढ़ा है कि एनर्जी कंजर्व होती है। एनर्जी कंजर्व का मतलब क्या होता है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आ रहे समझ में। भाई एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म विदाउट एनी लॉस। तो सिंपल सा मतलब है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्ट वन फॉर्म
to another without any loss। ठीक है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, जोड़ दी आप वही कंडीशन हो जाएगी। तो ये हो गया एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, यानी एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही एनर्जी का लॉस कर सकते हैं, केवल हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं यानी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक या पोटेंशियल, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉप कर दें तो हमें समझ में आएगा कि इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो क्या क्या इंक्रीज होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, और यहाँ पर आकर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ हो, हम उसे ऊपर ले जाएं और यहाँ छोड़ेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो एक तो ये हो गया। हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट है हमारे पास कन्वर्टिंग के भी। हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में कर सकते हैं, यही नहीं है हम इसी में करेंगे। हीट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सुना होगा आपने। सोलर प्लेट होती है, सोलर सेल होते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर यही चीज होती है कि जो हीट एनर्जी होती है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर है। और क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके आपने देखा मैकेनिकल एनर्जी, फैन वगैरह जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। मोटर्स वगैरह जो चलती हैं वो इलेक्ट्रिक को यूज करके मैकेनिकल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में भी यूज कर सकते हैं। भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करो और बल्ब वगैरह जो जलाते हैं वो लाइट एनर्जी हो गई। इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, हीटर वगैरह में, प्रेस वगैरह में जो हम यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। तो बहुत सिंपल है कि जो एनर्जी है वो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन होता है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म विदाउट एनी लॉस, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अब हमें ये अगर करा जाए कि भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव करना है हमें कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, तो हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, उसकी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहां पर फॉलो होता है नहीं होता। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, चलिए जी कैसे करना है देखिए, अब इसको समझते हैं, प्रूव करना है हमें। तो सपोज करो यहां समझते हैं हम इसे कि एक m मास का ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ऐसे ड्रॉप कर दिया और ये यहां आ गया।
तो हम देखते हैं कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है या नहीं करता। तो हम 3 पॉइंट ले लेते हैं। सपोज करो ये ए पॉइंट है, यहाँ ले लेते हैं बी पॉइंट और यहाँ ले लेते हैं हम सी पॉइंट। इन तीनों पर हम इसकी टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं। टोटल एनर्जी कौन कौन सी हो सकती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। उन दोनों का सम कहलाता है टोटल एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी क्या है इस केस में, टोटल एनर्जी वो है आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए तो पहले बात कर लेते हैं पॉइंट ए की बात। तो एट पॉइंट ए, ठीक है, एट पॉइंट ए, यहां अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कितनी है, 0। क्यों 0 है, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट इसमें है, रेस्ट में। तो यहां पर तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अभी हमें छोड़ना है फ्री फॉल, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। अच्छा, इसको मान लेते हैं हम पूरी हाइट को h, ये पूरी हाइट को h मानना पड़ेगा। पूरी हाइट को कितना मान ले, h। इसको मान लेते हैं हम x, a टू b को, तो बची हुई कितनी रहेगी, h माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक। चलो जी, काइनेटिक एनर्जी 0 a के लिए। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg, और कितनी हाइट है ग्राउंड से, h, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, टोटल एनर्जी हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया 0 प्लस mgh। तो कितनी हो गई टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी हो गई mgh। चलिए जी, अब बात करते हैं पॉइंट बी की। पॉइंट बी पर चेक करते हैं, एट पॉइंट बी। तो बी पर पहुंचने पर आपको पता है कि भाई यहाँ तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, लेकिन यहाँ पर तो वेलोसिटी होगी इसके पास। भाई यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट आया है तो उसके पास वेलोसिटी मिल गई उसे। तो पहले तो वेलोसिटी निकालने के, बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, तो कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, यही निकालेंगे। वी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, सही है। चलो जी, ये समझ में आया हमें। u तो 0 है वहाँ पर, भाई स्टार्टिंग में u 0 था, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2ax। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो होती है हाफ m, और वी स्क्वायर की वैल्यू है ही है 2ax, 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी तो हो गई आपकी max। आ रहा है समझ में भाई। यहाँ से u 0 था, यहाँ से यहाँ तक b मिल गया, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ah, h होता है, लेकिन यहाँ से और यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, x, तो ये हो गया x। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया max। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है mg, और ग्राउंड से हाइट, ये हाइट नहीं चाहिए, ग्राउंड से हाइट। तो ग्राउंड से हाइट कितनी है बी पॉइंट की, x या h माइनस एक्स, ग्राउंड से हाइट h माइनस एक्स है। ठीक है, ये x तो यहाँ तक आया है, ग्राउंड से हाइट है h माइनस एक्स। तो ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी तो हमें पता है, इन दोनों का सम करना है हमें, तो सम कर दीजिए दोनों का, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो है max, पोटेंशियल एनर्जी mg, इससे मल्टीप्लाई करके खोल लें तो mgh माइनस mgx, यही हो गया mgx माइनस mgx। अच्छा, ये एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसकी जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, ए की जगह पर जी। अरे सर में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, तो ए की जगह पर क्या पुट कर दें, जी। तो ये हो गया mgx प्लस mgh माइनस mgx, तो प्लस mgx से माइनस mgx कट गया, तो यहाँ पर भी जो वैल्यू आई है वो आई है mgh। तो बी पॉइंट पर भी वैल्यू आई mgh, ए पॉइंट पर भी वैल्यू आई mgh। अब बात करते हैं सी पर, तो सी पर कितनी होगी, क्लियर है, सी की बात कर लेते हैं। चलो, एट पॉइंट सी, ये आ गया ना समझ में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। चलिए, एट पॉइंट सी इधर ले लेते हैं। क्या यहाँ से यहाँ तक स्पीड निकालनी पड़ेगी, हाँ स्पीड तो निकालनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितनी होगी, स्पीड तो हमारी होगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब क्या h हो गई, सही है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की चेक करते हैं। अभी समझना है कि हमें वेलोसिटी, अभी ऑब्जेक्ट टकराया नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, तो कितनी स्पीड से आ रहा होगा ये, तो वी स्क्वायर है ये। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ m
और वी स्क्वायर की वैल्यू लिख लीजिए यहाँ से 2GH, 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई mgh। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें mg, और ग्राउंड से हाइट कितनी है 0, अरे सी तो ग्राउंड पर ही है ना पॉइंट, तो h की वैल्यू कितनी होगी 0, तो इस बार पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई 0। तो टोटल एनर्जी mgh। क्या तीनों पॉइंटों पर जो टोटल एनर्जी है वो हमारी mgh आई है? हाँ, तीनों पॉइंटों पर ए पर निकाला तो mgh, बी पर निकाला तो mgh, सी पर भी निकाला तो mgh। तो क्या हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रूव कर दिया? तो यही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में जो कि होगा हमारा पावर का, और पावर को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बस आपको पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ऑल द बेस्ट।